संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। उभयाभासी का प्रकरण पेज नंबर 249। उभयाभासी ऐसा मानता था कि शुद्ध आत्मा का अनुभव करना ये निश्चय है, ऐसा मैं मानता हूं, और वृत्तिशील संयमादि रूप प्रवृत्ति व्यवहार है, ऐसा मैं मानता हूं, और इस तरह मैं जैन दर्शन का सच्चा श्रद्धानी हूं। लेकिन पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि निश्चय और व्यवहार तो एक ही वस्तु में घटित होते हैं, और तूने तो दो अलग अलग चीजों में घटित किया, इसलिए तूने ये बात तेरी बनती नहीं है। तो पंडित जी घटाते हैं कि जिस द्रव्य का जो भाव हो, उस भाव को उसी द्रव्य का कहना ये निश्चय न है, और सहचारी और निमित्त की अपेक्षा उसी भाव को अन्य द्रव्य का कहना ये व्यवहार है। और उदाहरण के लिए वो देते हैं कि मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना ये निश्चय है, और घृत का संयोग देखकर उसको घी का कहना यह व्यवहार है। तो एक ही मिट्टी के घड़े के बारे में मिट्टी का घड़ा और घी का घड़ा, ये दो नाम एक ही घड़े के हैं। यदि दो घड़े हों और एक घड़े को मिट्टी का कहें और एक घड़े को घी का कहें, तो वो निश्चय व्यवहार घटित नहीं हुआ। वो घड़ा एक ही होना चाहिए, ख्याल में ना। इसलिए वो कहते हैं कि वो निश्चय और व्यवहार एक ही बात पर घटित होना चाहिए। तूने तो दो अलग अलग चीजों पर घटित कराया कि वृत्ति संयम आदि जो क्रिया वो व्यवहार, पर आत्मा का अनुभव सुनिश्चय, इसलिए तेरे निश्चय व्यवहार का स्वरूप सही नहीं है। अब वो कहते हैं इसलिए तू किसी को निश्चय माने और किसी को व्यवहार माने, यह भ्रम है, तथा तेरे मानने में निश्चय व्यवहार को परस्पर विरोध आया। ये कैसा विरोध आया कि यदि तू अपने को सिद्ध समान शुद्ध मानता है तो वृत्तादिक किस लिए करता है, और यदि वृत्तादिक के साधन द्वारा सिद्ध होना चाहता है तो वर्तमान में शुद्ध आत्मा का अनुभव मिथ्या हुआ। देखो, ये वृत्तादिक किस लिए करता है, तो इसको ऐसा अर्थ नहीं घटित करना है यहां कि पंडित जी वृत्तादिक को सिद्ध होने का कारण मानते हैं, अन्यथा अभी हाल जो मीठा भाई आपको समझा रहे थे उससे विरोध खड़ा हो जाएगा। क्योंकि वे तो कह रहे थे ना कि ये साधन नहीं है, साधन तो एक प्रज्ञा रूपी छेनी ही है, बाहर की क्रिया कान वृत्तिशील संयम ये सब कारण नहीं है। देखो, एक बात मैं कल परसों से बराबर कह रहा हूं, फिर ध्यान दिलाता हूं कि दो चीजें आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि जो आत्मा का निश्चय रत्नत्रय है, शुद्धोपयोग रूप शुद्ध परिणति रूप, उसके साथ के स्वभाव को सहचारी की अपेक्षा मोक्ष मार्ग कहा जाता है, और तदनुकूल मन वचन काय की क्रिया को निमित्त की अपेक्षा उपचार करके व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। पर तीन चीजें हो गई। एक तो वो असली मोक्ष मार्ग, उसमें दो चीजें शामिल हैं, कौन? शुद्धोपयोग, शुद्ध परिणति, और दो तरह का व्यवहार। तो एक निमित्त की अपेक्षा व्यवहार और एक सहचर की अपेक्षा व्यवहार। तो जो आत्मा में स्वभाव रूप परिणति है, आत्मा की पर्याय में, उसको सहचारी की अपेक्षा व्यवहार कहते हैं, और जो मनवचन काय की क्रिया है
उसे निमित्त की अपेक्षा व्यवहार कहते हैं। तो इतनी बात याद रखोगे तो ये पूरा प्रकरण समझ में आएगा। ये बार बार आएंगी ये बातें। तो यदि ये बात आपके दिमाग में नहीं रही तो ये फिर गड़बड़ा जाएगा, फिर आपकी समझ में नहीं आएगी बात। तो वो कहता है कि वृत्ताधिक का तुम साधन करता है सिद्ध होने के लिए। वो तो अज्ञानी की बात है ना। अज्ञानी कहता है वृत्तशील संयम व्यवहार से मोक्ष मार्ग है, और व्यवहार को कहा है साधन। हेतु नियत को होई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत का होई। तो इस तरह वृत्तशील संयम पाल के वो मोक्ष पाना चाहता अज्ञानी। तो उसकी तरफ से पंडित जी नहीं मानते हैं कि वृत्तशील संयम से मोक्ष हो जाएगा। ये पंडित जी की मान्यता नहीं है। ये तो वो शिष्य जो है अपने को सिद्ध समान अनुभव भी करता है और सिद्ध होने के लिए व्यवहार से वृत्तशील संयम भी पालता है। तो तू सिद्ध समान ही है, तो ये वृत्तशील संयम तू सिद्ध बनने के लिए क्यों पालता है? तू तो सिद्ध ही है, ये कहते हैं। यदि तू अपने को सिद्ध समान अनुभव करता है तो वृत्तशील संयम पालन करके सिद्ध क्यों बनना चाहता है? और यदि तू वृत्तशील संयम पालन करके सिद्ध बनना चाहता है तो सिद्ध समान हूं ऐसा जो तूने अनुभव किया वो झूठा सिद्ध हुआ। ये पंडित जी का जवाब है। ये उसी का तर्क और उसी के माथे मड़ा है। जैसे अपने लोक में कहावत है ना कि उसी की जूती उसी के सिर। ऐसा मैं ये बात बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पंडित जी की तरफ से ये बात मान लें तो उसका अर्थ ये होगा पंडित जी ये मानते हैं कि तुम अभी सिद्ध समान तो है नहीं और वृत्तशील संयम करने से सिद्ध समान बनेगा। तो ऐसी बात नहीं है। पंडित जी स्वभाव से अभी सिद्ध समान भी मानते हैं और ये भी मानते हैं कि व्यवहार शील संयम से सिद्ध समान सिद्ध बनने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये जो तर्क है वो उसी की तरफ से उसी को दिया है और ये पंडित जी ने स्वयं सिद्ध किया है कि वाद विवाद में ऐसे तर्क देने का अधिकार है। जब हम जैनेतर बंधुओं से बात करेंगे तो उनके मत का तर्क भी देते कि नहीं देते हैं। और उन्होंने उदाहरण दिया बृहस्पति। अब बृहस्पति को इंद्र का गुरु जैनेतर लोग मानते हैं। तो जैन कभी भी कहते हैं चाहे बृहस्पति उतर के आ जाए तो भी मैं नहीं मानूंगा। लेकिन जैन धर्म में तो बृहस्पति कोई इंद्र का गुरु है ही नहीं। लेकिन वो कहते हैं लोक में जो प्रसिद्ध होती है चीजें वे उदाहरण भी जैन शास्त्रों में भी आते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि जैनी उन्हें मानते हैं। उदाहरण के तौर पर वे बातें आ सकती हैं। टोडामल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में ये लिखा। अब देखिए यहां प्रश्न है, समय सारादि में शुद्ध आत्मा के अनुभव को निश्चय कहा और वृत्तशील संयमादि को व्यवहार कहा, उस प्रकार ही हम मानते हैं। मैंने आपसे कहा था कि टोडामल जी का शिष्य जो उनका प्रश्न करता है वो साधारण नहीं है, वो समय सार का पाठी भी है और गवर्नमेंट सार का भी पाठी है। वो कहता समय सार में लिखा है, मैं अपने घर से सीख के आया था। तेरी समझ लेना समय सार के पाठियों में गलती नहीं होती है अचल जी। ये समय सार पढ़ के ही वो कहता है। ये भी कहता है गवर्नमेंट सार में ऐसा लिखा, पद्म पुराण में ऐसा लिखा। ये भी कहते हैं नहीं है ना तैनान योग के शास्त्रों में ये लिखा। ये भी कहते हैं कि जीवों को नहीं मारना चाहिए और ये भी लिखा कि कोई किसी को मार दिला नहीं सकता है। तो वो बराबर जो अपेक्षा नहीं समझने से वो एक प्रश्न उठाता है कि समय सार में शुद्ध आत्मा के अनुभव को निश्चय लिखा और वृत्तशील संयमादि प्रवृत्ति को व्यवहार लिखा। वैसा ही हम मानते हैं, ऐसा लिखते वैसा ही हम मानते हैं और तुम कहते हो तुम्हारा ये मानना गलत है। तो इनडायरेक्ट वे में इस समय सार गलत है ऐसा तुम कह रहे हो।
ये पंडित जी का कहना है। शिष्य ऐसा बोलता है। तो शिष्य कोई है नहीं, ऐसा आदमी नहीं है कोई खड़ा हुआ। पंडित जी ही शिष्य का पाठ भी करते हैं और गुरु का पाठ भी वो करते हैं। ख्याल में आया ना? इसका हर प्रश्न का उत्तर उनके पास है, तब तो वे ऐसा प्रश्न उठाते हैं। यदि उत्तर नहीं होए तो ऐसा प्रश्न उठा के करें क्यों? आ बैल मुझे मार, अभी आफत मोल लेना है ना? क्यों? प्रश्न भी खुद ही उठाना। तो एक मैं आपको बताता हूं काव्य शास्त्र की मैंने जो एक नियम कि असली लेखक, कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, काव्यकार वो है कि जब वो कोई कथा लिखने बैठता है और चाहे वो पात्र भले ही उसने ही खड़े किए हों, ऐतिहासिक नहीं हो, माने रामकृष्ण तो ऐतिहासिक है तो उनकी कहानी तो अपने आप बनी बनाई है, उसमें तो हम फेरफार नहीं कर सकते। लेकिन हमने एक पात्र खड़ा किया, मान लो विवेक, तो वो विवेक हमारी हाथ की कठपुतली बन के न रह जाए, उसका ऐसा व्यक्तित्व तो खड़ा हो जाए कि फिर लेखक भी चाहे तो उसे मोड़ ना सके, और जहां को वो जाए वहां लेखक को जाना पड़े, वो असली कथानक होता है। ये आपकी समझ में कितना आया मैं नहीं समझता हूं, लेकिन समझना क्या कहना चाहता हूं मैं। ऐसा नहीं होता है कि एक मिनट में तो आपने उसे बहुत दृढ़ मजबूत इच्छा शक्ति वाला बता दिया कि किसी के सामने झुक नहीं रहा है, और ऐसी उसको आपने प्रतिष्ठित कर दिया कहानी में बढ़ाते बढ़ाते, और फिर फटाफट अगले अध्याय में किसी दूसरे के चरणों में लौटता बता दिया, तो नहीं, पाठक स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो कहेंगे नहीं, इट इज रॉन्ग, ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता। उसका कैरेक्टर आपने यदि स्ट्रॉन्ग सिद्ध कर दिया है तो फिर उसको चाहे जहां नहीं नमाया जा सकता है। यदि आपने उसका इतना लूज कैरेक्टर रखा है कि जहां गया वहीं नमस्ते, वो इससे छल करता, उससे छल करता, उससे छल करता, बराबर दिखाते गए और फिर फटाफट कह दे नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, फिर उसको ऐसी दृढ़ता से खड़ा नहीं कर सकते। एक दफे उसका जो चरित्र निर्माण हमने कर दिया, जिस दिशा में मोड़ दिया, वो उस दिशा में ही जाएगा। और यदि उसे मोड़ना ही है कि वो बदल गया, तो उसको बहुत धीमी गति से मोड़ते हुए लाना पड़ेगा कि जिससे पाठक के गले उतर जाए वो बात। नहीं तो वो एकदम रिजेक्ट कर देगा कि नहीं ऐसा नहीं है, संभव नहीं है। ख्याल में वो लेखक की हाथ की कठपुतली नहीं होता है कोई पात्र, तो ही वो असली कथानक है। और तुमने कह दिया चाहे जैसा चाहे जहां कर दिया, ऐसा नहीं होता। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि टोडरमल जी का जो शिष्य है अथवा टोडरमल जी का जो स्वयं का व्यक्तित्व है, जो समाधान कारक के रूप में टोडरमल जी ने अपने को स्वयं को रखा है, इसमें एक पात्र है, वो इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक रूपी उपन्यास के एक पात्र टोडरमल जी स्वयं हैं, और दूसरा पात्र उनका शिष्य है। वो पाठ भी वे ही कर रहे हैं क्या? लेकिन उसका नाम तू है, उसका नाम तेरा है, और उनका खुद का नाम मैं है। वो जब आता है तू अथवा कोई, इस नाम से आता है। क्या वो शिष्य का नाम क्या है? तू, आप नहीं है, क्योंकि मैं और तू में जो नजदीकी है शिष्य गुरुपना साफ साफ दिखाई देता है। वो आप में ऐसा लगता है कि शिष्य कोई बड़ा सेठ है और ये पंडित जी भी उससे प्रभावित हैं और घबरा रहे हैं, और इसलिए वो मक्खन लगा लगा के बात कर रहे हैं। फिर वो पढ़ नहीं सकता है, फिर उसकी गलती निकाल के नहीं बता सकते भभूतमल जी भी। जब तक उसको वो तू कार्य करके नहीं बोल पाए तो गलती तो कभी कभी कान पकड़ के भी निकालनी पड़ती है ना, तो उनका व्यक्तित्व दब जाएगा। जो तू ऐसा मानता है तो तेरे ऐसे मानने में परस्पर विरोध आया, तो वो कहता है कि वाह, समय सार में लिखा है
कि सिद्ध समान आत्मा का अनुभव सो निश्चय और वृत्तशील संयमादि से व्यवहार, तो वही मैं मानता हूं। और तुम कहते हो कि मेरी गलती बात है, तो गलती है तो शास्त्र की है, मेरी कहां गलती है। तब उसको उत्तर देते, देखो शुद्ध आत्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है, इसलिए उसे निश्चय कहा है। और लेकिन यहां स्वभाव से अभिन्न और परभाव से भिन्न ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना, और तू मानता है कि राग आदि से रहित वो शुद्ध ऐसा अर्थ, गड़बड़ ये हो गई। उनने शुद्ध जो कहा है वो अपने से अभिन्न और पर से भिन्नता के अर्थ में कहा है, और तू मानता है राग आदि से रहित के अर्थ में। ये गड़बड़ हो गई। समय सार में तो ठीक ही लिखा है, क्या सिद्ध समान तो कहा, तो हम तो राग आदि से, सिद्ध समान माने सिद्ध जैसे पर से भिन्न और अपने से अभिन्न हैं, ऐसे सिद्ध लेना, राग आदि से रहित वाले सिद्ध नहीं लेना। देखो ऐसी गलती हमारे 99% मोक्षों में मिलेगी। जब हम शुद्ध कहते हो, सिद्ध समान कहते हैं, तो स्पष्ट राग आदि से रहित नहीं मानते, बोलो असल में इसे पढ़ते पढ़ते भी मानते हैं, क्योंकि वैसे शुद्ध कहो तो हम मान लें पर से भिन्न और अपने से अभिन्न, शुद्धता का अर्थ। लेकिन जब सिद्ध समान कहते हैं तो सिद्ध तो राग आदि से रहते ही है। हमारा ध्यान उसी तरफ जाता है कि वहां राग आदि से रहित के ही अर्थ में कहा होगा, पाटनी जी नहीं जाता। बोलो यहां कोई मुंह से किसी को स्वीकार करने की बात नहीं है, लेकिन अपने मन में सोचो कि जब जब सिद्ध समान की बात करते हैं तो सच्ची हम राग आदि से रहित नहीं मानते क्या? तो मालूम पड़ जाएंगे कि टोडरमल जी के बे नालायक शिष्य हम ही हैं, ना समझ नालायक नहीं है? क्या मिठालाल जी नालायक गाली हो गई है ना, लेकिन वैसे तो अर्थ तो उसका ऐसा कुछ ज्यादा खराब नहीं है। लायक माने होता है योग्य, तो नालायक माने अयोग्य। तो अयोग्य शिष्य कहें तो कुछ ज्यादा अटपटा नहीं लगता है, और नालायक कहें तो अटपटा लगता है कि नालायक अपनी गालियों में शामिल हो गई ना। हमारे गुरुजी थे, व्याकरण में पढ़ाते थे, राजधर लाल जी व्याकरणाचारी, तो वो नालायक की जगह विलक्षण कहा करते थे। बड़ा विलक्षण लड़का है, क्या है, कुलक्षण नहीं, विलक्षण। जब गुस्सा बहुत आता था ना तो विलक्षण बोलते थे। यदि विचक्षण हो जाए तो उसका अर्थ होता है बहुत चतुर। अब विलक्षण माने होता है मतलब विशेष प्रकार के लक्षण वाला, माने सही लक्षण है, कुलक्षण भी नहीं, सुलक्षण भी नहीं। बड़ा विलक्षण लड़का है। तो यहां एक वो कहते देखो कि वहां जो हमने सिद्ध समान समय सार में लिखा है तो उसका अर्थ तो पर से भिन्न और अपने में अभिन्न ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ है। तो राग से भिन्न तो है, राग रहित नहीं है। आपके समझ में ना, फिर गड़बड़ हो गई। इनमें समझे पर माने स्त्री पुत्र मकान जादी, माने अपनी पर्याय, और पर में प्राग भी आ गया, लेकिन भिन्न और रहित में बहुत फर्क है। राग से भिन्न तो अभी आपका और मेरा आत्मा भी है, और राग से रहित नहीं है। राग से रहित सिद्धों का है, और भिन्न तो है ही सिद्धों का। राग के मौजूद होते हुए भी आत्मा राग से भिन्न ही है। रहित कहने में बीतरागी पर्याय से सहित ऐसा अर्थ होता है, और भिन्न कहने में राग पर्याय सहित ये अर्थ होता है, बीतरागी पर्याय सहित ऐसा अर्थ नहीं होता है। बीतरागी पर्याय सहित भी हो सकता है, वो राग पर्याय सहित भी हो सकता है। दोनों अवस्थाओं में आत्मा राग से ही भिन्न है। स्वभाव तो राग से भिन्न ही है ना। अंतर समझ में आया ना, राग से रहे तो राग से भिन्न में। वो पहले में उदाहरण, निराकार और अनाकार में जो अंतर है, निर्गतो आकारा यशसा निराकारा,
नास्ति आकारा यस्मिन् सा न अनाकारा, जिसमें से आकार निकल गया है उसे बोलते हैं निराकार। सिद्ध भगवान निराकार हैं। और जिसमें आकार है ही नहीं उसे अनाकार बोलते हैं। हम तुम सभी आत्मा अनाकार हैं। नास्ति आकारा यस्मिन् सा निराकारा और निर्गतो आकारा यस्य सा निराकारा, ऐसी व्युत्पत्ति है ना। तो नास्ति रागा यस्मिन् सा, समझे ना, ये अरागी है, समझे ना। और निर्गतो राका आकारा यस्य सा, ये निरागी है। तो समझे ना, आत्मा में राग है ही नहीं, ऐसा अर्थ तो है। इसका नाम तो पर से भिन्न है। पर तो में 7 तत्व पर में आ गए, आसर तत्व भी पर में आ गए, सब आ गया। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पुद्गल से भिन्न बताना है, रागादिक से भिन्न नहीं बताना, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन भिन्न बताना है, रहित नहीं बताना है। देह से भी रहित नहीं है। अपना भगवान आत्मा भी देह से रहित है क्या? देह से भिन्न है, देह से रहित नहीं है। एक क्षेत्रावगाह है, देह से रहित तो से बोलते एक क्षेत्रावगाह बना हट जाएगा। सिद्ध भगवान देह से रहित हैं, राग से रहित हैं, और देह से भिन्न भी हैं और राग से भिन्न भी हैं। और हम देह और राग से सहित हैं, लेकिन देह और राग से भिन्न हैं। रहित पने और भिन्न पने में ये अंतर है। क्यों मनोहर लाल जी, ख्याल में आया कि नहीं है? हम तो दोनों का एक ही अर्थ समझते हैं। रहित कहो तो भिन्न समझ लेते, भिन्न कहो तो रहित समझ लेते हैं। अभी दिक्कत भी है, कई जगह भिन्न के अर्थ में भी रहित शब्द का प्रयोग विद्वान लोग कर देते हैं और शास्त्रों में भी लिखा मिल जाता है, तो हमारे भ्रम की और पुष्टि हो जाती है। लेकिन गुरुदेव की भाषा में कहेगा वहां लिखे तो वहां समझ लेना, लेकिन यहां कम से कम वो बात नहीं। पंडित जी खुद ही लिखते हैं ना, स्वभाव से अभिन्न परभाव से भिन्न। तो स्वभाव कह दिया ना, तो विभाव तो परभाव में ही जाएगा ना। अपन बोलो स्वभाव से अभिन्न और परभाव से भिन्न और विभाव से, तो भिन्न ही तो कहेंगे, अभिन्न तो नहीं कहेंगे। तो तीसरा तो तर्क रखा ही नहीं ना पाटनी जी। स्वभाव और परभाव लिखा ना, तो रागादि को भी परभाव कहते हैं। पर पदार्थों के परिणति को तो परभाव कहते ही हैं, लेकिन पर के लक्ष्य से उत्पन्न हुए रागादि विकार को भी पर कहते हैं। वो नैमित्तिक भाव है ना, औपाधिक भाव है ना, उनको भी परभाव कहते हैं। संसारी को सिद्ध मानना, ऐसा भ्रम रूप अर्थ शुद्ध शब्द का नहीं जानना। संसारी को सिद्ध मानना, और संसारी माने संसार अवस्था से युक्त को, और सिद्ध माने सिद्ध अवस्था से युक्त मानना, ये ऐसा अर्थ नहीं जानना। लेकिन संसार अवस्था में ही, संसार अवस्था से रहित आत्मा मानना, ये तो सही है, ये निश्चयाभास नहीं है। फिर समझ में आगे नहीं है क्या? बोलो बालचंद जी साहब। संसार अवस्था में, संसार अवस्था से रहित आत्मा को जानना, भिन्न आत्मा को जानना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संसार अवस्था से रहित और सिद्ध अवस्था से सहित ये मानना ये गड़बड़ है। और वो यही निश्चयभाषी यही तो गलती करता है कि जो पर्याय है उससे तो रहित मान लेता है, जो पर्याय नहीं है उसे सहित मान लेता है। कि लिखा है, लिखा तो भिन्नता के अर्थ में है। ख्याल में है ना? निर्मल पर्याय के बारे में उन्होंने बात नहीं करी। हाँ, वो यहां भी करेंगे तो उसको भी हटा देना। आप विकल्प उठाएंगे तो उसको भी हटा देना। कैसे कहा? स्वभाव से अभिन्न कहा है ना, तो बिल्कुल त्रिकाली ध्रुव ही लेना। लेकिन मैंने आपको कई पहले भी कहा, फिर कहता हूं कि ऐसे प्रकरणों में निर्मल पर्याय की भी बात ही नहीं करते, क्योंकि अभी निर्मल पर्याय ज्ञानी के है ही कहां, और ज्ञानी के जिसके है उसको तो समस्या ही नहीं है, वो तो सब समझता ही है। और वो यहां पर ऐसा नहीं है जो शक्तियों का प्रकरण है जहां कि निर्मल पर्याय ने शामिल करी ने बात है, वो बात यहां नहीं है। उसकी तो चर्चा ही नहीं है, क्योंकि वो तो है ही नहीं ना। देह से भिन्न
और राग से भिन्न, इतनी ही बात, बहुत ज्यादा। इसकी बात तो बहुत कम है, क्योंकि वो तो काल्पनिक प्रश्न है। वो तो शास्त्र पढ़ पढ़ करके किसी को ऐसा विकल्प हो जाएगा मैं केवल ज्ञान सहित हूं, क्योंकि ज्यादातर तो अभिन्नता देह से होती है कि राग से होती है। कोई निर्मल पर्याय तो उसके है ही नहीं। वो तो पंडितों में कहीं विकल्प आ जाए और उसकी बात है, इसलिए उसकी भेद विज्ञान की चर्चा भी बहुत कम है। देखो आगे, तथा वृत्त तप आदि मोक्ष मार्ग हैं नहीं, निमित्तादि की अपेक्षा उपचार से इनको मोक्ष मार्ग कहते हैं, इसलिए इन्हें व्यवहार कहा है। तो वो तो कहते हैं कि मैं तो वृत्तशील समाधि को व्यवहार कहा, तो मैंने पाल करके वो मोक्ष मार्ग मान लिया। वो कहते वे तो मोक्ष मार्ग है ही नहीं, वो तो निमित्तादि की अपेक्षा कहा है। निमित्तादि की अपेक्षा माने जो आत्मा के शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति रूप निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया है, और उसको केवल ज्ञान होने में यदि देर है तो उसकी प्रवृत्ति अनर्गल तो होगी नहीं। दिन भर खाता रहे पशुओं जैसा, ऐसी प्रवृत्ति तो उसकी होगी नहीं। दिनों रात भगता रहे, ऐसी तो होगी नहीं। तो उसका जो संयमित जीवन होगा, वृत्त संयम आदि रूप, अणुवृत्त होंगे, महावृत्त होंगे, आएंगे ना सब बीच में, उस काल के बीच में सब आएंगे कि नहीं आएंगे। तो उसको निमित्तादि और सहचारी पने की अपेक्षा व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा, और उसको उसने माना कि इससे मैं मोक्ष में पहुंच जाऊंगा, तो गलती हो गई ना। इस प्रकार भूतार्थ अभूतार्थ मोक्ष मार्ग पने से इनको निश्चय व्यवहार कहा। पहले को भूतार्थ मोक्ष मार्ग की अपेक्षा और दूसरे को माने अभूतार्थ मोक्ष मार्ग की अपेक्षा, वृत्ति संयम को। सो ऐसा ही मानना, परंतु यह दोनों ही सच्चे मोक्ष मार्ग हैं, इन दोनों को उपादेय मानना वह तो मिथ्या बुद्धि ही है। कहा तो है, चलो किसी अपेक्षा तो कह दिया, हमारे वृत्तिशील संयम को किसी अपेक्षा तो कह दिया, ऐसा मान के तो कहते नहीं मिथ्या बुद्धि ही है। ये वही आता है ना, जरा सी बात आई ना, जैसे मान लो अपन ने कही नाचने की बात, तो सौधर्मिंद को लाके खड़ा कर दिया। लड़ने की बात कहेंगे तो भरत बाहुबली को लाके खड़ा कर देंगे। मैं पूछता हूं कि सौधर्म इंद्र नाचा, छायक सम्यक दृष्टि था, नाचा, समझ लिए ना। तो ये दोनों भी तो छायक सम्यक दृष्टि थे और लड़े, तो लड़ो भाई भाई थे। अरे छायक सम्यक दृष्टियों की भी हर किया अनुकरणीय नहीं होती है। बहुत कठोर बात है, लेकिन सुन लो। लेकिन हम तो ऐसे पागल हो गए हैं ना कि जिसको ज्ञानी मानते हैं उसका पादना भी अनुकरण करने लायक मान लेते हैं। वो थू करे ना तो थूक भी करना चाहिए। गुरुदेव को वो कफ बनता था ना, तो एक वो रखते थे थूकने की, तो सम्यक दृष्टि होते ही हर एक को एक थूकनी चाहिए, नहीं तो वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। क्यों? सम्यक दर्शन होते ही मैं टोपी ऐसी उतारूं तो 3 आदमी चाहिए कि जो मेरी टोपी पकड़ लें, वो जाके वहां रख दे। इतने सम्यक दृष्टि कैसा, ऐसे पागलपन शुरू हो जाता है। क्या नहीं समझे आप? मैं उतरूं तो एक आदमी मेरे एक पैर में चप्पल डाले, एक आदमी दूसरे पैर में चप्पल डाले, एक मेरे चदरा उठा ले, एक मेरा एक कर ले, एक रुमाल समेट ले, राजाओं जैसे एक कुर्ता पीछे ऐसे पकड़ कर चले। इसके बिना सम्यक दर्शन नहीं होता किसी को। आधा पागलपन शुरू हो जाता। इस सारी क्रिया एक ज्ञानी है, 90 वर्ष की उम्र है, पूज्य गुरुदेव श्री नहीं चल सकते हैं, मेरा मतलब समझ गया ना आपके में ना, तो उनके लिए वे नहीं मुड़ सकते हैं, तो उनके चप्पल भी पहननी पड़ सकती है, एक मिथ्या दृष्टि को भी पहनानी पड़ सकती है। क्यों? किसी के भी आजकल हमारे तुम्हारे हाथ पैर रह जाएंगे, क्यों? महबूदमल जी, तो हमें को भी कोई ना कोई पहनाने वाला चाहिए। अब एक पट्ठा जवान है 25 वर्ष का, सम्यक दृष्टि, अब उसकी भी चप्पल पैर के पहनाने वाले। पागलपन नहीं है तो क्या है? क्यों धनु कुमारी?
छायक सम्यक दृष्टियों की भी सब चीजें अनुकरणीय नहीं होती। मैं आपसे फिर कहता हूं, तो भरत चक्रवर्ती छायक सम्यक दृष्टि थे, वे बाहुबली पे चक्र चलाया था, वो भी अनुकरणीय है। क्यों? 96,000 शादियां करी थी, तो वो भी अनुकरणीय है। क्या को तुम ब्रह्मचर्य बदले रहे? करो ना, शादियां करो। 96,000 भरत चक्रवर्ती ने करी थी ना, छायक सम्यक दृष्टि थे। क्यों? 60,000 वर्ष तक लड़ने गए थे, करो, तुम भी जाओ। भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही थी और उसी समय वे 60,000 वर्ष के लिए लड़ने निकल गए थे। बोलो क्यों? और उनने दूसरे का नाम मिटा के अपना नाम लिख दिया था, इसलिए तुम भी दूसरों के नाम मिटा मिटा के अपने नाम लिख दो। क्यों किया था ना? करो, ये सब अनुकरणीय है। अरे उन महापुरुषों के भी ये अनुकरणीय नहीं है। अरे तीर्थंकरों ने के भी गृहस्थ अवस्थाओं में जो बातें हुई थी, ये सब अनुकरणीय है क्या? मैं आपसे पूछता हूं। आदिनाथ का भी चरित्र पढ़ लो। अरे तो गृहस्थ अवस्था की बातें हैं। मुनि अवस्था में भी जो भावलिंगी संतों की भी सब क्रियाएं अनुकरणीय नहीं होती। कौन कौन सी बताऊं? अभी इतिहास में से निकाल निकाल के जानना है। विष्णु कुमार मुनि ने मुनि पद छोड़ के बामनिया का भेष बनाकर जो राजा बलि के दरबार में गए थे और छल करके 2.5-3 कदम जमीन मांगी थी, बामनिया बन के और बड़ा शरीर करके नापी थी। बोलो, तो इस बहाना करके सब मुनि छोड़ छोड़ के मुनि और ऐसा धंधा करने लग जाए, ये अनुकरणीय है क्या? मैं आपसे पूछता हूं। श्रुत सागर ने वहां जाके वाद विवाद किया था, तो वो अनुकरणीय है क्या? है? मैं पूछता हूं, है ना? सब ये सब भावलंगी संतों की बातें शास्त्रों में लिखी हैं कि नहीं लिखी हैं? क्यों? ये सब अनुकरणीय है। तो उसकी हर क्रिया अनुकरणीय। उसे छींकना भी, आंख खकारना भी, उसका सब पवित्र हो जाता है, उसका मलमूत्र भी पवित्र हो जाता है। क्यों? भाई थोड़ी गांठ की अकल भी चाहिए। यहां तो कहते हैं भगवान की भी सेवा भक्ति से मुक्ति नहीं होगी, बंद होगा। हैं? और वहां जो भी शास्त्र के विहित चरणानुयोग विहित क्रियाएं हैं, वे तो हे हो गई, वो बंध का कारण हो गई। वे भाव तो, और ये शास्त्र से बिल्कुल उल्टी क्रियाएं हैं, ये मुक्ति के मार्ग में हो गई और ये धर्म हो गई। और बस एक एक एक, एक तोप तलवार हर एक ने अपने हाथ में ले रखी है। एक ज्ञानी का अपमान अनंत ज्ञानियों का अपमान है। एक भाई मेरे से बहुत बोलते थे, एक ज्ञानी का अपमान, बहुत, मैं नाम नहीं बता रहा हूं, मेरे बहुत नजदीकी हैं। तो मैंने कहा हाँ, एक ज्ञानी का अपमान बहुत ज्ञानियों का अपमान है, इसलिए आप मेरा जो अपमान करते हैं ना, वो अनंत ज्ञानियों का अपमान है। समझ में आएगा ना? क्योंकि जिसको तुम ज्ञानी मानते हो उसको क्या सील सिक्का है, उसकी बखिया उखेड़ के रख सकता हूं 5 मिनट में, मेरे सामने खड़ा तो हो गए वो। कैसा सम्यक दृष्टि है, अभी बाहर आ जाएगा आगम के आधार से। बस उन्हें ज्ञानी मान लिया, उसका विरोध करता है तो बस वो अज्ञानी हो गया, बस खत्म। तुम्हें है इस बात का भय, तुम्हें है इस बात का भय कि एक ज्ञानी का अपमान सो अनंत ज्ञानियों का अपमान है, तो तुम कुंद कुंद का कर रहे हो, टोड़ेमल का कर रहे हो, और कितने कितने ज्ञानियों ने जो बातें लिखी हैं उनका तुम सरासर विरोध कर रहे हो। और एक ज्ञानी के वचन के नाम पर भगवान के पूरे आगम का विरोध कर रहे हो। भगवान महावीर से लेकर के कांजी स्वामी तक जितना भी शास्त्र की बात आई है सामने, उन सबका ही विरोध कर रहे हो। कहीं नहीं मिलती। लेकिन हमें तो आदमी जी को मालूम है, आगम का वचन और ज्ञानी का वचन दोनों में से सामने आवे तो तुम किसको प्रमाण मानोगे, ऐसा मेरे से पूछा। हम तो आगम मानेंगे। बोले हम तो ज्ञानी को मानेंगे, आगम नहीं मानेंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही है, ये बात हमें स्वीकार है, हम तो नहीं मानेंगे। बोले बस यही हमारे तुम्हारे मतभेद। मैंने कहा बिल्कुल पक्का रहेगा,
अगले भव तक भी रहेगा, है ना। तुम सुधार लो तो सुधार लो, हम तो ये सुधारने वाले नहीं है, सुधरने वाला नहीं है। फिर उन्हें ऐसा भेद करते क्यों है ना। देखो पेज नंबर बदल गया। तथा वृत्त तपादि मोक्ष मार्ग नहीं है, निमित्तादि की अपेक्षा उपचार से इनको मोक्ष मार्ग कहते हैं, इसलिए इन्हें व्यवहार कहा है। इस प्रकार भूतार्थ अभूतार्थ मोक्ष मार्ग पने से इनको निश्चय व्यवहार कहा है, ऐसा ही मानना। परंतु यह दोनों ही सच्चे मोक्ष मार्ग हैं। इन दोनों को उपादेय मानना यह तो मिथ्या बुद्धि ही है। वहां वह कहता है, अब यहां तू से वह हो गया। क्यों है वही आदमी कौन जिसको ने तू कहता था। अब आगे ना वह कहता है कि सिद्धांत तो निश्चय का रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखते हैं। इस प्रकार हम दोनों को अंगीकार करते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं अपने में, हम मानते तो आत्मा को शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार है, और ये भी मानते हैं कि जो सारी क्रिया है वो बंध का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है। ख्याल में है ना। और प्रवृत्ति जैसा व्यवहार में लगा बस वैसी रखते हैं, बड़ा कायदे सब अनुकूल बिल्कुल। अब हम सही हो गए। तो पंडित जी यहां कहते हैं कि भाई नयों में तो प्रवृत्ति का तो कोई प्रयोजन ही नहीं है, नए तो ज्ञान ही के भेद हैं। जानने की प्रक्रिया का नाम ही नए है, तो व्यवहार में प्रवृत्ति का नाम व्यवहार तुम कहां कहते हो? एक द्रव्य की परिणति को उसी द्रव्य की कहना निश्चय है, और उसी द्रव्य की नहीं कह के अन्य द्रव्य की कहना व्यवहार है। तो ये दोनों कहने रूप या मानने रूप ही है, ये करने रूप का है। नए में कुछ करने रूप है? नए में तो करने रूप तो है ही नहीं। तो वो तो क्रिया करके अपने को व्यवहार नहीं मान लिया, मैंने व्यवहार नहीं माना। समझ गया कितना फर्क पड़ गया। तो उन्होंने कहा शास्त्र में लगा, तो शास्त्र में तो वृत्तशील संयम को शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति का सहचारी जान कर उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है। उसको वृत्त रूप परिणति करना मोक्ष मार्ग है, व्यवहार है, एका कहा। वो तो होती है, करना क्या, वो तो मोक्ष मार्ग के जीव के सहज होती है। जो होती है उसको कहा। तू कहता है मैं करता हूं, व्यवहार मोक्ष मार्ग पालता हूं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। और इसके अंदर भी थोड़ा पाप है। कैसा पाप है कि वो कहता है कि इनको मैं बंध का कारण मानता हूं, मोक्ष का कारण नहीं मानता हूं, लेकिन इनको करके बिल्कुल ऐसा संतुष्ट होता है कि मैं कुछ धर्मात्मा हो गया हूं। तो ये वास्तव में मोक्ष मार्ग मानने का ही रूप है। देखो मीठा जी, पहले क्या था, चारित्र संबंधी क्रियाएं होती थी ना, तो अभी भी दिगंबर मूल दिगंबर समाज में उनमें वो ही है कि वो उन क्रियाओं को करके अपने को धर्मात्मा मानते हैं। अब अपने मुमुक्षुओं में क्या गड़बड़ हो गई है कि वो चारित्र संबंधी क्रियाओं को करके नहीं, लेकिन हमने एक नया क्रियाकांड विकसित कर लिया है। 2-4 घंटा बैठ के स्वाध्याय करने का और भी अपने तरीके का क्रियाकांड हमने विकसित कर लिया है, और हम उस क्रियाकांड को करके अपने को धर्मात्मा मानते हैं। वो पूजा पाठ रूप था, वृत्तशील संयम रूप था, समझ गए ना। देवशास्त्र गुरु की सेवा पूजा करने रूप था, और हमने क्या कर लिया है, और उससे हल्के स्तर का, वो तो चारित्र का था, वो जो आगम में लिखा था। मैं कहता हूं सचमुच वो अच्छे हैं हमसे। क्यों कि उनने जो जिस क्रियाकांड को किया था वो तो आगम विहित था, अणुवृत्त का, महावृत्त का, वृत्तशील संयम का, उपवास का शास्त्र में लिखा है अचल जी। ये हमारा आगम विहित नहीं है। क्या कोई आपकी भूमिका है, जिस भूमिका के अनुसार कोई लिखा कि 5वीं प्रतिमा में ये होना चाहिए, दूसरी प्रतिमा में ये, पहली प्रतिमा का वैसा करते हैं क्या आप अपने मन का, कैलासन जी अचल ने अपने 4 भाइयों से कुछ अलग टाइप का अपना क्रियाकांड दिनचर्या बना ली है।
और उस दिनचर्या के पालन करने के कारण अपने को धर्मात्मा मानते हैं। ये इनका व्यवहाराभास है, अपना अपना नाप लेना। ये शास्त्र भेद नहीं है, क्योंकि शास्त्र भेद तो तब होवे कि जब हम कोई बताएं कि हमारी ये पोजीशन है, तो उस पोजीशन का बताएं हम। इस बात ख्याल नहीं ना आपके बात। भूमिका पहली प्रतिमा है तो हम पहली प्रतिमा का शास्त्र में देख के बताएं, दूसरी प्रतिमा तो दूसरी प्रतिमा का, पंचम गुण स्थान तो पंचम गुण स्थान का, चौथा गुण स्थान तो चौथे गुण स्थान का। तो उसमें तो कोई बंधना नहीं चाहता है ना। वल्लभानंद जी थे ना, तो मैं बोलता था भाई आप बताओ कौन सी प्रतिमा के, नहीं कुछ नहीं, क्योंकि हमारे कुछ नहीं, क्योंकि वो कहें तो अभ्यास शास्त्र से आप पकड़ोगे, तो उसमें तो पकड़ना नहीं है, और हम महाराज जी हैं बस। तो अपने मन का हमने, लेकिन उन गृहस्थों से थोड़े अलग टाइप का समझे ना, वो क्रियाकांड कर लिया है अपने मन से, चाहे जो खाना, चाहे जो नहीं खाना, चाहे जैसे खाना, चाहे जैसी प्रवृत्ति, शास्त्र के विहित के अनुसार नहीं। शास्त्र में लिखा है तो खाना का नहीं खाना तो नहीं, उससे कुछ नहीं, वो तो हमारे यहाँ चलता है। वो हमारा वो तो क्या कहता है, वो गोभी तो चलती है, वो भी शास्त्र के हिसाब से नहीं, कहीं जमी करना ये है कि नहीं है, पर जो हमारे यहाँ चलती है, जो हमारे यहाँ नहीं चलती है। ऐसा खाने का, पीने का, ऐसे ही उठने बैठने का, ऐसे ही कुछ पढ़ने लिखने का, ऐसे ही नहाने धोने का, ऐसी स्वाध्याय करने का, ऐसी कुछ नई प्रवृत्ति हमने विकसित कर ली है। और उसके कारण हम दूसरे सामान्य लोगों से अपने को कुछ ऊपर मानते हैं कि नहीं, एक पॉइंट। और वो ऊपर मानते हैं तो वो धर्म की दृष्टि से ऊपर मानते हैं कि कर्म की दृष्टि से। बोलो, एक राजनीतिज्ञ है, वो मुख्यमंत्री बन गया तो ये मानता मैं मुख्यमंत्री हूं इसलिए आपसे बड़ा हूं। एक कलेक्टर बन गया तो इसलिए मानता है कि मैं कलेक्टर हूं इसलिए आपसे बड़ा हूं। एक प्रोफेसर बन गया तो इसलिए मानता है कि मैं प्रोफेसर हूं इसलिए बड़ा हूं। लेकिन आप कोई अपने काम की वजह से नहीं, आप अपने उस धार्मिक आचरण की वजह से अपन को और से एवरेज ऊंचा मानते हैं, तो आप धर्म की दृष्टि से ऊपर मान रहे। टोडरमल जी ने लिखा कि राजा को नमस्कार करना, पुलिस सुपरिटेंडेंट को नमस्कार करना तो धर्म की कोटि में आता ही नहीं है। तो वो तो हर नीचे के कर्मचारी को, ऊपर के ऑफिसर को नमस्कार करना ही पड़ता है। तो सिंहोदर के लिए जो वज्रकर्ण को नमस्कार करना चाहिए था, अंगूठी रखना तो उचित नहीं था, उसमें भगवान की मूर्ति विराजमान करना लिखा कि नहीं लिखा? वहां क्या गलती नहीं थी, वो नहीं करता था। लेकिन यदि तुम धर्म के हिसाब से किसी को नमस्कार करते हो तो वो धर्म की दृष्टि से इसलिए मिथ्यात्व है। तो तुमने जो अपना आचरण बनाया है और धर्म की दृष्टि से तुमने अपने को उससे ऊपर माना, इसका नाम व्यवहाराभास मिथ्या दृष्टि है। सब व्यवहाराभासी हैं, कोई निश्चयाभासी नहीं। जैसे मैं बोला ना मुझे रावण के दर्शन करने हैं, ऐसे मैं कह रहा हूं मुझे निश्चयाभासी के दर्शन करने हैं। तुम सम्यक दृष्टि की बात कहते हो, मुझे लाओ एक निश्चयाभासी मेरे सामने। तब व्यवहाराभासी, जो निश्चयाभासी मानते हैं ना अपने को, वे भी व्यवहाराभासी है। जिनको दुनिया निश्चयाभासी कहती है वे निश्चयाभासी नहीं है, व्यवहाराभासी है। क्यों? कि उन्होंने अपने और लोगों से अपने को अलग कुछ, उनने अपना क्रियाकांड विकसित करके और वे अपने को अलग मानने लग गए हैं। ये व्यवहाराभास का लक्षण है। बात बस सब बाकी के लोगों ने तुच्छ दिखते हैं, एकदम सब ऐसे दिखते हैं, छोटे छोटे अदने से हो, मैं ऐसा छोटा लंबा ऐसा दिखता है। और उसके कारण आत्मा का अनुभव तो है ही नहीं, क्योंकि आत्मा के अनुभव के जो लक्षण है बाही में, वो तो कोई को दिखते ही नहीं है। इतनी मान, इतनी पुष्टि, इतना मान चाहिए। क्यों इतना मान चाहिए? सम्यक दृष्टि को हो सकता है, कल्पना तो करो आप। क्यों बालचंद जी? लोग ये भी कहते हैं पंडित हुकुमचंद को मान चाहिए, बहुत चाहिए। पंडित हुकुमचंद को पंडित बने का मान चाहिए, समझे ना? पंडित होने को तीर्थंकर बने का मान नहीं चाहिए। पंडित हुकुमचंद को ज्ञानी का सम्मान होने का मान नहीं चाहिए, पंडित होने का मान चाहिए। लेकिन तुम्हें तो उसका मान चाहिए ना जो तुम हो ही नहीं। मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने का मान चाहिए, कलेक्टर को कलेक्टर का मान चाहिए, प्रोफेसर को प्रोफेसर का मान चाहिए।
है ना। लेकिन इन्हें तो क्रियाकांड का मान चाहिए, जो क्रियाकांड विकसित कर लिया। कौन सी क्रिया है? आगम के अनुसार जो विहित क्रिया हो, समझे ना, तो हो गए। बोलो कौन सा गुणस्थान की बोले, किस गुणस्थान का क्रियाकांड देखना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने जीवन को सदाचारी नहीं बनाएं, 7 व्यसनों से रहित बनाएं, 8 मूल गुणों से को धारण होवे, हमारा जीवन शुद्ध सात्विक होवे, अध्ययन मनन का होवे, चिंतन का होवे, जिसे बोलते देशना लब्धि, फिर परायोग्य लब्धि, वसुद्धि लब्धि, है ना, उससे हमको पकड़ने की, वो तो सब चीज अच्छी है, मैं उसका निषेध नहीं करता हूं। देखो तथा वहां वह कहता है सिद्धांत तो निश्चय का रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखते हैं, इस प्रकार हम दोनों को अंगीकार करते हैं। सो ऐसा भी नहीं बनता, क्योंकि निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना योग्य है। एक का श्रद्धान और एक की प्रवृत्ति का श्रद्धान दोनों का करना, तो व्यवहार का भी करना कि हाँ व्यवहार का व्यवहार रूप करना, निश्चय का निश्चय रूप करना। ये तो श्रद्धान रूप है, ये तो श्रद्धा गुण की चर्चा चल रही, ये तो सम्मा दर्शन मिथ्या दर्शन की चर्चा चल रही, इसमें प्रवृत्ति कहां से लाए? एक ही नए का श्रद्धान होने से तो एकांत मिथ्यात्व होता है। तुम व्यवहार का श्रद्धान नहीं करोगे तो एकांत हो जाएगा, ये लिखा कि नहीं लिखा? लेकिन व्यवहार को उपादेय मान लोगे तो एकांत हो जाएगा। व्यवहार में हे है तो हे रूप श्रद्धान करना, ऐसा कहते हैं। तथा प्रवृत्ति में तो नए का प्रयोजन ही नहीं है, प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है, जो वहां जिस द्रव्य की परिणति हो उसको उसकी ही प्ररूपित करे सो निश्चय नय, और उसी को अन्य द्रव्य की प्ररूपित करे सो व्यवहार नय। ऐसे अभिप्राय अनुसार प्ररूपण से उस प्रवृत्ति में दोनों नए बनते हैं। प्रवृत्ति में भी नए बनते हैं, लेकिन ऐसे कैसे कि जिस द्रव्य की है उसी द्रव्य की कहना निश्चय और अन्य द्रव्य की कहना व्यवहार। कुछ प्रवृत्ति ही तो नए रूप है नहीं, नए का विषय बनती है प्रवृत्ति, लेकिन प्रवृत्ति नए रूप नहीं है। इसलिए इस प्रकार भी दोनों नयों का ग्रहण मानना मिथ्या है। तो क्या करें कि अब हम क्या करें? ऐसा नहीं करें तो क्या करें? तो पंडित जी कहते हम बताएंगे क्या करो, लेकिन पहले ये निर्णय तो करो। जो भी बात मैं आपसे कह रहा हूं वो किसी से राग द्वेष के लिए नहीं, लेकिन गलत प्रवृत्तियां न पनपे और ऐसा दोष यदि हम में हो, हमारी मान्यता में हो, तो हम उसे निकाल कर सावधान हो जाएं। सिर्फ इसी भावना से ये बात कहता हूं, क्योंकि जैसे कहते हैं मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है, कैंसर का एक कण भी रह जाए तो सारे शरीर को गला देगा। ऐसे ही गलत बात का एक भी अंदर में रह गई तो वो सारे इस मनुष्य भव को खराब कर देने के लिए पर्याप्त है। मिथ्यात्व को पालन पोषण किए रहने के लिए पर्याप्त है। ये जो सारे बताए हैं वर्णन, ये दूसरों में ऐसे दोष हैं, टोडरमल जी ने लिखा ना, दूसरों में ऐसे दोष हों तो देखकर कसाई मत होना, अपने में ऐसा दोष हो तो निकाल देना। और कदाचित ऐसा लगे कि सामने वाला कह रहा है और हम में तो है ही नहीं, तो अपने माथे पे नहीं लेना कि हमसे कह रहा है। फिर भी मान लो समझ लो कि ये तो हमसे ही कह रहा है और आप में नहीं है, तो टोडरमल जी ने लगा तुम मानना कि इसी की बात गलत है, हमारे बाप का क्या बिगड़ रहा, हमें तो है ही नहीं, हो तो निकाल देना। उन्हें तो उसका अज्ञान होगा, उसके अज्ञान का फल वो भोगेगा। अपन को तो अपन में होवे वैसा दोष तो अवश्य निकाल देना, इस रूप में ही इस बात को ग्रहण करना।